मूवी शुरू होती है और हमें बेला को दिखाया जाता है। वो अपने सपने में देख रही थी कि वो एक औरत से मिलती है। तभी एडवर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। वो अभी भी उतना ही हैंडसम होता है। एडवर्ड जाकर उस बूढ़ी औरत को हैप्पी बर्थडे बेला विश करता है। तभी बेला को समझ में आता है कि वो तो मैं ही हूँ। तभी वो नींद से जाग जाती है। तभी उसके डैड उसके रूम में आते हैं और उसे विश करते हैं। उसके बाद बेला स्कूल जाती है। वहाँ पर एलिस उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। उसके बाद स्कूल में एडवर्ड कहता है कि यहाँ हम ज्यादा समय नहीं रह सकते और हम एक दिन होल्टरी के पास चले जाएंगे। होल्टरी एक वैम्पायर साम्राज्य है जहाँ सभी वैम्पायर रहते हैं और उनके कुछ कानून भी है और वो कानून जो भी तोड़ेगा वो उस वैम्पायर को मार देगा। और बेला एडवर्ड से कहती है कि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। उसके बाद शाम को बेला तैयार होकर एडवर्ड के घर जाती है। कलन्स फैमिली बेला को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट खोलते समय बेला के हाथ से खून निकलता है। वो देखकर जेस्पर को रहा नहीं जाता। वो बेला पर हमला करने ही वाला था। तभी एडवर्ड बीच में आकर उसे दूर फेंक देता है। तभी डॉक्टर कलन आके उसे लेकर जाते हैं और बेला का इलाज करवाते हैं। उसके बाद एडवर्ड बेला को घर छोड़ने के लिए जाता है। तब बेला उसे कन्विंस करती है कि वो उसे जल्दी से वैम्पायर में बदल दे, पर एडवर्ड उसकी एक भी नहीं सुनता। रात में बेला एडवर्ड के बारे में सोच रही थी। अगले दिन एडवर्ड बेला से कहता है कि डॉक्टर कलन एज से छोटे दिख रहे हैं और हमारे ऊपर लोग शक करने लगे हैं, इसलिए हम फॉक्सशोर छोड़कर जा रहे हैं। और उसे लगता है कि उसकी वजह से बेला की लाइफ खतरे में रहेगी। और विक्टोरिया भी बदला लेने के लिए एडवर्ड के पीछे थी। वो बेला को हमेशा छोड़कर फॉक्स शहर से चला जाता है और बेला रोते हुए वहीं पर गिर जाती है। दूसरी तरफ बेला घर पर नहीं है, इस वजह से उसके डैड बहुत परेशान थे। वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी जेकब का फ्रेंड बेला को बेहोशी की हालत में उसे उसके डैड के पास लेकर आता है। तभी उसके डैड उसे देखकर खुश होते हैं, पर बेला एडवर्ड के दूर जाने की वजह से काफी दुखी थी। उसे हर दिन पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। बेला के फादर उसे ऐसी हालत में देखकर और भी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद बेला एडवर्ड को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे एडवर्ड कहीं नहीं मिलता। वो स्कूल में भी अकेले ही रहने लगी थी। तभी बेला के डैड कहते हैं कि तुम्हारे बर्ताव से हमें डर लगने लगा है, हमें तुम्हारी काफी फिक्र होने लगी है। और वो बेला को दोबारा उसके मोम के पास भेजने का फैसला करते हैं, पर बेला उन्हें मना कर देती है और उन्हें यकीन दिलवाती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद बेला उसके फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। वहाँ पर बेला को वही लड़के दिख जाते हैं और उसे वही रात की बात याद आ जाती है कि कैसे एडवर्ड ने आके उस लड़कों से उसे बचाया था। और वो फिर से उनके पास चली जाती है ताकि वो लड़के उसे परेशान करे और एडवर्ड उसके सामने आ सके। बेला उस लड़के के साथ बाइक पर चली जाती है, पर एडवर्ड वहाँ पर नहीं आता। उसे सिर्फ एडवर्ड के विजन आते हैं। उसके बाद बेला फिर से अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। अगले दिन बेला जेकब के पास चली जाती है और उसे मोटर बाइक दिखाकर उसे ठीक करने के लिए कहती है। जेकब बेला को मना नहीं कर पाता और वो दोनों बाइक ठीक करने का काम शुरू कर देते हैं। अब बेला जेकब के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी और जेकब भी बाइक को रिपेयर कर देता है। जेकब और बेला बाइक राइड करने के लिए जाते हैं। तब बेला को फिर से एडवर्ड का विजन दिखाई देता है। वो उसे बाइक राइड करने से रोक रहा था। बेला उसे इग्नोर करके बाइक को तेजी से चलाने लगती है। थोड़ा आगे जाके बेला को बाइक कंट्रोल नहीं होती और वो गिर जाती है। उसके बाद बेला अपने फ्रेंड और जेकब के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। वहाँ पर जेकब बेला को अपनी दिल की बात बताता है, पर बेला कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे और मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर बेला के स्कूल का फ्रेंड आ जाता है और जेकब उस पर गुस्सा हो जाता है। तभी बेला जेकब को रोकने के लिए जाती है। तब वो देखती है कि जेकब की बॉडी बहुत गर्म हो चुकी है। बेला कहती है कि शायद तुम्हें बुखार आ गया है, पर जेकब इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है और उस दिन से जेकब उसे नहीं मिलता। बेला उसे कॉल करती है, पर वो बेला को कॉल नहीं उठा रहा था। अब बेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जेकब ऐसा क्यों कर रहा है। वो जेकब से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। वो वहाँ पर जाके देखती है तो जेकब ने अपना हेयर कट कर लिया था और साथ में टैटू भी बनवा लिया था। तब बेला जेकब से बात करती है, पर जेकब उससे बात नहीं करना चाहता था। वो बेला को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। तभी वहाँ पर जेकब के फ्रेंड्स आ जाते हैं और जेकब वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेला एक जगह पर जाती है जहाँ पर बेला और एडवर्ड अक्सर यहाँ मिला करते थे। तब वहाँ पर लॉरेंट आता है। वो उसे कहता है कि मैं कलन के घर गया था, वो वहाँ पर नहीं थे। वो बेला को कहता है कि कलन यहाँ पर आते हैं या नहीं। तभी बेला को एडवर्ड का विजन आता है और वो कहता है कि झूठ बोल दो। तब बेला कहती है कि वो आते रहते हैं और मैं उन्हें बता दूंगी।
कि तुम मिले थे। दरअसल विक्टोरिया ने उसे भेजा था कि कलंस की फैमिली यहाँ पर है या नहीं। तभी लॉरेन को रहा नहीं जाता, वो बेला पर हमला करता है। तभी उल्फ आके लॉरेन पर अटैक करता है और बेला वहाँ से भाग जाती है। घर जाके अपने डैड को सब बता देती है कि जिसने लोगों को मारा वो उल्फ है और वो बहुत बड़े है। उसके बाद डैड और उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। अगले दिन फिर से बेला जेकब के पास जाती है। वो सो रहा था, तभी बाहर जेकब के फ्रेंड्स आ जाते हैं। बेला उनके साथ झगड़ने लगती है और गुस्से से थप्पड़ मार देती है। तभी जेकब का फ्रेंड एक उल्फ में बदल जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जेकब वहाँ पर तेजी से भागकर आता है और वो भी उल्फ में बदल जाता है। वो उसके फ्रेंड से लड़कर बेला को बचाता है। बेला उसे उल्फ में बदलता हुए देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, जैसे कि उसकी लाइफ में कुछ नॉर्मल है ही नहीं। थोड़ी देर बाद जेकब आकर बेला से बात करता है। बेला उसे कहती है कि तुम भेड़िया में कब बदल गए। तब जेकब कहता है कि ये बदलना मेरी चॉइस नहीं थी, ये मेरे अंदर पहले से ही है और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जेकब कहता है कि तुम्हें मुझ में प्रॉब्लम है पर एक वैम्पायर में नहीं। तब बेला कहती है कि वो किसी को नहीं मारते, तुम इंसानों को मारते हो। जेकब कहता है कि हम किसी को नहीं मारते, बल्कि हम इंसानों को बचाने की कोशिश करते हैं और हम सिर्फ वैम्पायर को ही मारते हैं। यह सुनकर बेला परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि जेकब कलंस के फैमिली को भी मार देगा, पर जेकब कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम कलंस को नहीं मारेंगे जब तक वो कानून नहीं तोड़ते। और अब सभी भेड़िया विक्टोरिया के पीछे है। बेला कहती है कि विक्टोरिया अभी भी यहाँ पर है। तब जेकब कहता है कि हाँ, वो किसी को ढूंढ रही थी पर हमने उसे भगा दिया। तब बेला कहती है कि वो मेरे ही पीछे पड़ी हुई है। उसके बाद जेकब बेला को उसके घर पर छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ है, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बेला के डैड और उसके फ्रेंड जंगल में उस जानवरों को ढूंढ रहे थे। जेकब भी विक्टोरिया का शिकार करने के लिए गया था और बेला अब अकेली पड़ गई थी। दूसरी तरफ जेकब विक्टोरिया को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था, पर विक्टोरिया पहाड़ियों से छलांग लगाकर समंदर में कूद जाती है। वहीं पर जेकब बेला को देखता है। बेला खुद को अकेला महसूस कर रही थी और वो समंदर में कूदकर अपनी जान देना चाहती है ताकि इससे एडवर्ड उसे बचाने के लिए उसके सामने आ सके। वो पहाड़ियों से कूदने वाली थी, तभी एडवर्ड का विजन उसे दिखाई देता है। एडवर्ड उसे ऐसा करने से रोक रहा था, पर बेला कहती है कि यही तरीका है तुम्हें पास लाने का, और वहाँ से कूद जाती है। वो पानी में देखती है कि विक्टोरिया उसकी जान लेने के लिए उसके पास आ रही है। वो घबरा कर ऊपर की ओर जाने लगती है, पर तभी एक पत्थर से टकराने की वजह से बेला पानी के अंदर बेहोश हो जाती है। तभी जेकब आकर उसे पानी के अंदर से बाहर लेके आता है और बेला बच जाती है। वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी जेकब को एक वैम्पायर की स्मेल आती है। जेकब बेला को घर के अंदर जाने से रोकता है। वो कहता है कि ये शायद विक्टोरिया की चाल होंगी, पर बेला कहती है कि ये कलंक की कार है, शायद कलंक फैमिली वापस आ गई है। वो जेकब की एक भी नहीं सुनती और घर के अंदर चली जाती है। तभी उस घर में बेला एलिस को देखती है। वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। एलिस बेला को कहती है कि तुम बता सकती हो कि तुम जिंदा कैसी हो? मैंने तुम्हारा विजन देखा था कि तुम पहाड़ियों से कूद गई हो। वो बेला से पूछती है कि आखिर में तुम मरना क्यों चाहती हो? बेला कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ क्लिफ जंपिंग ट्राई कर रही थी और मैंने वो सिर्फ मजे के लिए किया था। तभी बेला एडवर्ड के बारे में पूछती है। एलिस कहती है कि एडवर्ड अकेले ही रहना चाहता है। वो महीनों में 1-2 बार कॉल करता है और एलिस ने एडवर्ड को बता दिया था कि तुम मर गई हो। तभी जेकब घर के अंदर आ जाता है और एलिस के साथ बहस करने लगता है। बेला जेकब को अंदर लेके जाती है और उसे समझाती है। तभी एक कॉल आता है। वो कॉल जेकब उठा लेता है। वो कॉल पर कहता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो सभी फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं और वो कॉल एडवर्ड ने किया था। बेला जेकब से पूछती है कि कॉल पर कौन था? तभी एलिस आती है और कहती है कि वो एडवर्ड था और उसे लगता है कि तुम मर चुकी हो और जेकब ने उसे सब कुछ बता दिया है। बेला जेकब से लड़ने लगती है। एलिस उसे रोकती है और कहती है कि वो होल्टरी के पास जा रहा है और वो भी मरना चाहता है और वो दोनों एडवर्ड को रोकने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एलिस बेला को बताती है कि होल्टरी ने उसे मारने के लिए मना कर दिया और एडवर्ड अब सीन क्रिएट कर देगा। वो दोपहर 12 बजे जब धूप ज्यादा होंगी तब वो इंसानों को अपना राज बता देगा और तब होल्टरी उसे मार देंगे। वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था। भीड़ बहुत ज्यादा होती है और सिर्फ 5 मिनट बचे थे।
तभी उनकी कार को पुलिस वाले रोक देते हैं। एलिस बेला को जाने के लिए कहती है। बेला कहती है कि मुझे एडवर्ड कहाँ पर मिलेगा। तब एलिस बताती है कि वो क्लॉक के टावर के पास होगा। बेला तेजी से भागने लगती है और जब वो क्लॉक के टावर के पास जाती है तब वो देखती है कि एडवर्ड अपनी शर्ट उतारकर धूप में आ रहा है। तभी बेला भागकर उसे अंदर की ओर ढकेल देती है। एडवर्ड बेला को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है और वो दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी होल्टरी की एक एम्प्लॉय वहाँ पर आती है और कहती है कि होल्टरी ने तुम्हें अंदर बुलाया है। जब वो दोनों होल्टरी के सामने जाते तब होल्टरी कहता है कि तुम एक इंसान होकर एक वेम्पायर को बचाया। वो बेला का हाथ उसके हाथ में लेता है और बेला का माइंड रीड करने की कोशिश करता है, पर वो भी बेला का माइंड नहीं पढ़ पाता। उसके बाद एक वेम्पायर उसे अपनी शक्तियों से बेला को टॉर्चर करने की कोशिश करती है, पर बेला पर उनके किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। ये देखकर होल्टरी हैरान हो जाती है, लेकिन बेला इन वेम्पायर के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और आगे जाके मुसीबत खड़ी कर सकती है, इसलिए होल्टरी बेला को जान से मारने के लिए कहता है। तभी एक वेम्पायर बेला को मारने के लिए जाता है, पर तभी एडवर्ड बीच में आता है और उस वेम्पायर से फाइट करता है। वो वेम्पायर एडवर्ड को मारने वाला था, पर बेला आकर कहती है कि मुझे मार दो, पर एडवर्ड को छोड़ दो। होल्टरी बेला को वेम्पायर बनाने वाला था। तभी एलिस कहती है कि वो खुद वेम्पायर में बदलने वाली है, मैंने उसका फ्यूचर देखा है। तब होल्टरी भी उसका फ्यूचर देखता है। वो सच में वेम्पायर बन चुकी थी, इसलिए होल्टरी उसे नहीं मारता और उन्हें जाने के लिए कहता है और जाने से पहले उनको कहता है कि जितना जल्दी हो सके बेला को वेम्पायर में बदल दो, नहीं तो हम किसी को भी दूसरा मौका नहीं देते। उसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। रात में बेला जब अपने घर पर सो रही थी तब एडवर्ड उसके रूम में आता है और बेला को प्रॉमिस करता है कि वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। एडवर्ड समझ चुका था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। अब बेला वेम्पायर में बदलना चाहती है, पर एडवर्ड ऐसा नहीं चाहता। तब वो दोनों एडवर्ड के घर जाकर कलन फैमिली से वोट लेते हैं और सारे कलंस इस बात के लिए हाँ कह देते हैं और बेला कलंस के फैमिली को कहती है कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का इंतजार करूंगी। उसके बाद एडवर्ड बेला को घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी रास्ते में जेकब कार के सामने आता है। वो दोनों जेकब से बात करने के लिए जाते हैं। जेकब एडवर्ड से कहता है कि अगर वेम्पायर ने अपना कानून तोड़ा या किसी इंसान को काटा तो हम सारे वेम्पायर को मार देंगे। तभी बेला कहती है कि ये मेरी चॉइस है। जेकब कहता है कि तुम इनमें से एक नहीं बनेगी और अगर तुम वेम्पायर बनी तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। पर बेला जेकब को समझाती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, पर मेरी चॉइस एडवर्ड है और हमेशा रहेगी। एडवर्ड बेला को यहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी जेकब और एडवर्ड के बीच में झगड़ा हो जाता है। जेकब एडवर्ड पर हमला करने वाला था, पर तभी बेला बीच में आती है और जेकब गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। जेकब जाने के बाद एडवर्ड बेला से कहती है कि जेकब ने सही कहा था, तुम्हें मेरे जैसा नहीं बनना चाहिए। और वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वेम्पायर में बदलूं तो तुम्हें हमारी शादी होने तक इंतजार करना होगा। और बेला मान जाती है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।